नमः। चतुर्थ समोल्लास की प्रथम कक्षा में सबका स्वागत है। महर्षि ने जो मुख्य विषय था वो प्रथम समोल्लास में लिया, ईश्वर के बारे में। फिर दूसरे समोल्लास में चर्चा करी गृहस्थ के बारे में और संतान उत्पत्ति के बारे में, और संतान जब 5 वर्ष तक घर में रहे तो उसको क्या क्या शिक्षा दें। फिर तीसरे समोल्लास में, जिसको हम कहते हैं वैदिक वाङ्मय का पूरा सिलेबस बता दिया कि ये पढ़ना चाहिए। उसमें से भी जो पढ़ना संभव ना हो सके वो अपवाद के लिए हम छोड़ा जा सकता है, पर पूरा ये है। जैसे एक ही व्यक्ति सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ सकता, मेडिकल भी नहीं पढ़ सकता, इंजीनियरिंग भी नहीं पढ़ सकता, कोई एक ही सब्जेक्ट में माहिर हो सकता है, लेकिन जो मेन है वेदों के जो अंग हैं और वेद के जो उपांग हैं वो अवश्य पढ़ने चाहिए। ये महर्षि ने तीसरे समोल्लास में कहा। फिर चतुर्थ समोल्लास में अब समावर्तन, विवाह और गृह आश्रम विधि बताते हैं। समावर्तन होता है जिसको आप बोलते हैं कन्वोकेशन, जब डिग्री आपको मिलती है, और विवाह, डिग्री मिलेगी उसके बाद ही विवाह होगा, उसके बाद नौकरी लगेगी फिर विवाह होगा। फिर गृह आश्रम मीन्स गृहस्थाश्रम विधिम वक्ष्यामः। अथ चतुर्थ समोल्लास आरंभः अथ समावर्तन विवाह गृह आश्रम विधिम वक्ष्यामः। वक्ष्यामः मीन्स हम कहेंगे। अथ से महर्षि प्रारंभ करते हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं, वेदानधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथाक्रमम। मनुस्मृति का श्लोक देते हुए कह रहे हैं कि जब यथावत ब्रह्मचर्य और आचार्य अनुकूल वर्त कर, मतलब आचार्य गुरु के अकॉर्डिंग रह करके धर्म से चारों, 3 व 2 या 1 वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो वह पुरुष व स्त्री गृह आश्रम में प्रवेश करे। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, आपने इंजीनियरिंग करनी है तो आपकी +2 हुई होनी चाहिए, मेडिकल करना है तो ये हुआ होना चाहिए। तो इस तरह कोई पहले प्री रिक्विजिट होती है, तो महर्षि ने विवाह की ये प्री रिक्विजिट बता दी कि कम से कम अगर वेद एक पढ़ना है तो उससे पहले सारे उपांग भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके वेदांग भी पढ़ने पड़ेंगे। तो जो ये कर चुका है सिर्फ उसको ही विवाह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति है। फिर कह रहे हैं तम प्रतीतम स्वधर्मेन ब्रह्मदाय हरम पितु। जो स्वधर्म मतलब अपना आचार्य का और शिष्य का धर्म है उसके बारे में कह रहे हैं, उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक से ब्रह्मदाय मीन्स विद्या रूपी ग्रहण करे। किस किस से कह दिया, पिता से और अध्यापक से विद्या ग्रहण करे। फिर माला का धारण करने वाले, देखो यहाँ पे हम कई बार कह देते हैं ना कि माला नहीं पहननी चाहिए, लेकिन मनुस्मृति का श्लोक और सत्यार्थ प्रकाशन के माला धारण करनी चाहिए। माला का धारण करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए, आचार्य को हमेशा ऊपर बिठाया जाता है ना, अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य का प्रथम गोदान से सत्कार करे। तो पहले क्योंकि वो ऐसी परंपरा होती थी, गाय दान की जाती थी, तो और गाय दान आज भी बहुत महत्व है। हमारे एक गुरुजी आते थे तो वो जो भी नॉन वेज खाता था ना तो उसको बोलते थे तुम गौदान करो, तो फिर वो इस बहाने से फिर वो नॉन वेज छोड़ देता था, क्योंकि गाय उस टाइम भी 10-12 हजार की थी, अब तो 25-30 हजार की होगी हुई है। जो अच्छी गाय है, उस दिन कोई बता रहा था कि 60,000 की गाय होगी हुई है। तो गोदान का बहुत है। ये आपने देखा होगा कि जो विवाह संस्कार से पहले भी कुछ फॉर्मेलिटी करते हैं, वो गाय दान गोदान के लिए कुछ रकम रख देते हैं, 500-1000, क्योंकि पंडित जी को तो कम ही देते हैं ना, डीजे वाले को बाकी सब पे खर्चा खुला कर देंगे, लेकिन पंडित जी को जब देना है तो हम संकुचित हो जाते हैं। तो गोदान उसमें रखवाया जाता है, तो ये एक परंपरा है। तो गोदान से सत्कार करे, और वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे। और जब विवाह करना है तो कन्या का पिता भी गोदान कन्या के पिता की तरफ से भी गोदान किया जाता है। फिर तीसरे में कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा ले ले। अब उसकी डिग्री पूरी होगी, पढ़ाई पूरी होगी, उसने गुरुजी को प्रणाम किया, माला धारण करके गुरुजी बैठे हुए थे, उनको गौदान कर दिया। फिर क्या करे, गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों कुल हो गए, या अपने वर्ण अनुकूल सुंदर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। पढ़ाई भी पूरी होगी, दान भी कर दिया, फिर आज्ञा से लेके स्नान करके, यहाँ पे क्या महत्व है कि कुछ विशेष स्नान है, शायद इसीलिए विवाह से पहले भी विशेष
विशेष स्नान की अभी भी परंपरा चलती है। तो यहाँ पे स्नान लिखा है कि स्नान करके फिर गुरुकुल से आए और फिर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करें। फिर आगे चौथा श्लोक कह रहे हैं, असपिंडा चया मातुर सगोत्रा चया पितु, जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में ना हो। माता का कुल चलता है, एक पिता का कुल चलता है जिसको हम मायका का चल गया, नाना नानी का चल गया, फिर परनानी का चल गया, एक तो वो कुल चल गया, एक पिता का कुल चल गया, दादका परिवार जिसको हम बोल देते हैं। तो कह रहे हैं कि 6 पीढ़ियों में ना हो और पिता के गोत्र की ना हो। यहाँ पे मुख्य, अब देखो मेरे भी अभी तक कंसेप्ट में यही था कि पिता के भी 6 कुल छोड़ने और माता के भी 6 कुल छोड़ने हैं, लेकिन यहाँ पे कह दिया पिता का सिर्फ गोत्र छोड़ना है। माता के कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में ना हो, ठीक है। माँ, नानी, परनानी, फिर पर नानी से कुछ और आगे होता होगा तो 3 पीढ़ी पीछे और चलेंगे, ठीक है। आजकल तो हमें याद ही नहीं है। उस दिन भाई साहब बता रहे थे कि बच्चों को अपने ग्रैंडफादर का ही नेम, दादाजी का नाम ही नहीं पता, परदादा, और उसके आगे कहाँ पता होगा। तो 6 पीढ़ियों में ना और पिता के गोत्र की ना हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। इसका यह प्रयोजन है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये जो हम लोग कहते तो हैं हरिद्वार या ये बद्रीनाथ जी जाओ या जिसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं ना, जिस भी कुल के लोग जहाँ जाते हैं, तो वहाँ पंडे होते हैं, उन्होंने बही खाते रखे होते हैं। जब आप जाते हो, आप बताते हो आपका ये नाम है, आपका गोत्र है, तो फिर वो आपका बही खाता खोलते हैं। फिर आपको बताएंगे आपके 4थी पीढ़ी के जो व्यक्ति थे वो इस दिन यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये दान किया था, ये स्नान करने के बाद ये परंपराएं करी थी। तो वो लोगों के पास रिकॉर्ड रहता है। जब मेरे भाई का विवाह हुआ तो भी वो हरिद्वार गया था, तो वो 6 पीढ़ियां पीछे निकाल के लेके आया था, तो उनके पास रहता है। और जहां तक संभव हो सके, अब क्योंकि हमने पढ़ लिया है, तो हमें भी कुछ ऐसी एक परिवार की परंपरा बनानी चाहिए। मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार के, उनके जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे, उन्होंने वो गांव बसाया था चकशेरे वाला। तो उनके आगे उन्होंने क्या किया, पूरी फैमिली ट्री बनाया। फैमिली ट्री से फिर पता चल जाता है कि अब कौन सी जनरेशन चल रही है। तो 5वीं 6ठी पीढ़ी तो उन्होंने भी ढूंढ ली हुई है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारा फैमिली का जो ट्री है वो हम बना सके। फिर इसका प्रयोजन क्या है, हमें ऐसा विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, उसके हेतु में महर्षि शतपथ ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं कि जैसे प्रोक्ष में प्रीति होती है, प्रोक्ष प्रिय वैसे तो देवा कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रिय तो देवा होते हैं, प्रोक्ष प्रिय जो होते हैं वो दूसरे लोग होते हैं। प्रत्यक्ष में इतनी रुचि नहीं होती। जैसे मिश्री के गुण सुने हो और खाई ना हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है। किसी ने गंगा जी नहीं देखी, गंगा जी के बारे में सुना है, बहुत विराट है, गंगा जी में स्नान करके आनंद आता है, तो उसको इच्छा होगी। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि प्रोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर उससे मिलने की इच्छा होती है। वैसे ही दूरस्थ जो अपने गोत्र और माता के कुल में निकट संबंधी ना हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए। रीजन क्या है, फर्स्ट ये कह रहे हैं कि जो बच्चे आपस में, अभी कोई बता रहा था कि एक किसी का कोई रिश्तेदार है, वो लड़की का विवाह बिल्कुल गली में, उसी घर के सामने हो गया, मीन्स लव मैरिज थी। तो वो क्या, महर्षि कह रहे हैं कि जो बाल्यावस्था में निकट रहते हैं, वो परस्पर क्रीड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे के गुण दोष और बाल्यावस्था के विपरीत आचरण को जानते हैं। स्कूल में इसका पंगा हुआ था, ये फेल हुआ था, इसके नंबर कम आए थे, इसको मार पड़ी थी, तो सब पता होता है। तो उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। तो एक तो महर्षि ने ये मना कर दिया। दूसरा कि पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं होता। वैसे एक गोत्र पितृका या मातृकुल में विवाह होने से, धातुओं के अदल बदल होने से उन्नति नहीं होती। ये तो हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। मदर से एक्स क्रोमोसोम्स आते हैं, फादर से वाई आते हैं। तो अगर वो उसमें डीएनए सेम ही रहेगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होती। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनुवांशिक, जिसको हम कह देते हैं हेरिडिटरी होती है। तो इसलिए भी जो परंपरा छोड़ के विवाह करना चाहिए। फिर तीसरा कह रहे हैं कि जैसे दूध में मिश्री और सौंठ आदि औषधियां डालने से वो उत्तम हो जाता है, वैसे ही भिन्न मातृकुल से पृथक वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, एक कुल में नहीं होना चाहिए। फिर चौथा, एक देश में अगर रोगी है तो दूसरे देश में जाने से वायु बदलती है, खान पान बदलता है, तो दूरस्थ देशों में विवाह होने से उत्तमता है।
पांचवा कह रहे हैं कि निकट संबंध करने में एक दूसरे से निकट होने से सुख दुख का भान और विरोध होना भी संभव है। पड़ोसी से कितने लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तुमने पानी इधर फेंक दिया, तुमने कूड़ा फेंक दिया, तुम्हारे म्यूजिक ऊंचा चल रहा है, कितने झगड़े हो रहे हैं। दूर दूरस्थ देशों में नहीं होते, इसलिए दूर के विवाह में प्रेम की डोरी जो है वो लंबी हो जाती है। देखो महर्षि ने ये शब्द प्रयोग किया है, प्रेम की डोरी लंबी बढ़ जाती है जहां पर दूर विवाह होता है और निकटस्थ विवाह में नहीं होता। अब जिस एक ही शहर में मायका होता है, एक ससुराल होता है, तो लड़कियों को भी कोई आनंद नहीं आता, सारा जीवन एक ही शहर में रह गई। फिर छठा क्या कह रहे हैं कि दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने से सहजता से हो जाती है। जब दूर विवाह है तो दूर की वहां की क्या विशेषता भोजन की है, कपड़े की है, वो सारी प्राप्त हो जाती है, निकट विवाह से नहीं होती। इसलिए लड़की का एक नाम दुहिता है। दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवती थी। दुहिता क्यों कहते हैं कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी है। नहीं तो क्या, आगे महर्षि खुद ही लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने की संभव है, क्योंकि लड़की जब भी आएगी उसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो पिता का लॉस होता रहेगा, इसलिए कह रहे हैं कि दारिद्र्य होने की संभावना है। फिर आठवां कह रहे हैं कि कोई निकट होने से एक दूसरे के अपने अपने पितृकुल का घमंड आ जाता है और दोनों में वैमनस्य होने लगता है। और स्त्री क्या करती है, ये तो हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, जैसे ही थोड़ा सा पति ससुराल में झगड़ा हुआ, लड़की बस्ता उठा के मायके चली जाती है, क्योंकि टिकट भी नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, ऑटो पकड़ना और मायके चले जाना है। तो इससे क्या है कि निंदा होगी और विरोध भी होगी। और स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है, इस कारणों से पिता का एक गोत्र और माता की जो 6 पीढ़ी है और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं है। तो ये महर्षि ने मनुस्मृति का उदाहरण देकर ये हमें फॉलो करना चाहिए। आजकल तो खैर लव मैरिजेज होती हैं तो सब अस्त व्यस्त है, पर शास्त्र की परिभाषा ये है। फिर आगे कह रहे हैं कि चाहे कितना ही धन धान्य, गाय घोड़े आदि से समृद्धि ये कुल हो, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग करना चाहिए। कौन कौन सा? जो कुल सत्य क्रिया से हीन, सत्य क्रिया मीन्स जो धर्म से संबंधित क्रियाएं हैं उनको सत्य क्रिया कहते हैं। सत्य क्रिया जो नहीं करता, सत्पुरुषों से रहित, जहाँ मतलब विद्वान लोग, सन्यासी लोग, साधु लोग नहीं जाते। वेद अध्ययन से विमुख, जहाँ पर वेद का अध्ययन नहीं होता। शरीर पर बड़े बड़े लोम शरीर पे होना अच्छा नहीं माना जाता शास्त्रीय दृष्टि से। उनके जैसे कई लोग देखे, जैसे हम किसी बच्चे के भी ज्यादा होते हैं तो हम उसको रीछ बोलते हैं मजाक में, तो ऐसे बड़े बड़े लोम अच्छे नहीं माने जाते, वो मंद बुद्धि लोग होते हैं। और जहाँ पे बवासीर, क्षय बोलते हैं इसको टीबी को, क्षय, दमा, खांसी, अमाशय, गैस्ट्राइटिस जिसको बोल देते हैं, मिर्गी, एपिलेप्टिक नहीं होना चाहिए। श्वेत कुष्ठ, ये जो व्हाइट जो कुष्ठ को क्या बोलते हैं, लेप्रेसी, ठीक है, जहाँ पे हो गलित कुष्ठ, लेप्रेसी का दूसरी फॉर्म है। कुलों की कन्या वर के साथ विवाह नहीं होना चाहिए जहाँ पे ऐसी डिजीज हो। अब देखो ये तो फिर मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा या फिर पता करना पड़ेगा कि वहां पे घर में कुछ है तो नहीं, क्योंकि ये सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाएंगे, हेरिडिटरी तो चलेगी। इसलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, मनुस्मृति का एग्जाम्पल देखिए, कह रहे हैं कि ना पीले वर्ण वाली। अब देखो ये महर्षि को उस समय पता था पीले वर्ण वाली लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। पीले वर्ण वाली कौन सी होगी जी? जिसको जॉन्डिस हुआ होगा। जिसको जॉन्डिस हुआ होगा उसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर है तो आजकल के संदर्भ में देखेंगे तो या उसको हेपेटाइटिस बी होगा या सी होगा या ए होगा, ठीक है, या उसको HIV होने की भी संभावना है। तो ना पीले वर्ण वाली, ना अधिकांगी। अधिकांगी किसको कहेंगे? कईयों की आपने देखे 6 उंगलियां, 5 उंगलियां होती है ना, कईयों की 6 उंगलियां होती हैं, या पैर की बड़ी होगी या हाथ की बड़ी होगी, तो ऐसे कन्या पुरुष का भी निषेध है। पुरुष से लंबी चौड़ी और अधिक बल वाली, मतलब पुरुष तो छोटा हो और लड़की अच्छी तगड़ी हो उसके सामने, उसके साथ भी विवाह नहीं होना चाहिए। ना रोग युक्ता, बीमारी से युक्त नहीं होना चाहिए। ना लोम रहित, बिल्कुल लोम रहित भी नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ स्किन पे हेयर्स भी होने चाहिए। ना बहुत लोम वाली, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ना बकवाद करने वाली और ना भूरे नेत्र वाली, ऐसी लड़की से भी विवाह नहीं करना चाहिए। अब इतनी चीजें हम देखने लगे तो वो कल ही कोई बता रहा था लड़कियां नहीं मिल रही विवाह करने के लिए, फिर तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। फिर आगे कह रहे हैं ना कुछ नक्षत्र बताए हैं,
अब ये देखो, अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे, मैं इस पे चर्चा अपने मन से ही कर रही थी। हम वैसे तो कह रहे हैं कि हम फलित ज्योतिष को नहीं मानते, हमें अपनी कुंडली भी नहीं बनानी चाहिए, पीछे ये बात आई थी ना। अब महर्षि ये कह रहे हैं कि इनके जो नक्षत्रों के नाम हम ऐसे ही रखते हैं ना, जिस नक्षत्र में जो लड़की पैदा हुई उसका नाम वैसे रख देते, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी देई, रेवती भाई, चित्तारी आदि नक्षत्र नाम वाली। तो अगर नक्षत्र नाम वाली लड़की है तो उससे विवाह नहीं करना। तुलसी, गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली ऐसे वृक्ष वाला नाम हो उससे भी विवाह नहीं करना। गंगा यमुना नाम वाली हो तो उससे विवाह नहीं करना। चांडाली नाम वाली, विंध्या, हिमालय, पार्वती। अब देखो पार्वती तो अक्सर नाम होता है, शिव जी की पत्नी का नाम ही पार्वती था। तो ऐसे ऐसे कोकिला, मैना पक्षी नाम वाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, माधो दासी, मीरा दासी, मीरा दासी कितनी प्रसिद्ध, वो कृष्ण जी की भक्त रही है, नाम वाली, भीम कुंवरी, चंडिका, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति हमारे मानव जीवन का संविधान है। ऐसी नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नाम कुत्सित, कुत्सित हम जिसको आजकल क्या कह देते हैं, बुरे शगुन वाले कह सकते हैं। अब अच्छा नाम ही बुरा होगा तो हम सारा दिन बुलाएंगे तो सही घर में उसका नाम लेके, तो वैसी वाइब्रेशंस जाती हैं। इसलिए मेरी एक फ्रेंड थी, वो बड़ी मॉडर्न थी वैसे तो, उसने अपने बच्चे का नाम गोविंद रखा। तो हमें लगता था कि इसके बेटा हुआ है तो बड़ा मॉडर्न सा कुछ नाम रखेगी। तो कहती सुदामा इस बहाने कम से कम भगवान का नाम तो मुंह से निकलेगा। तो मुझे बड़ा उसका आइडिया अच्छा लगा कि अब वो यूएस में है तो उसके बच्चे का नाम गोविंद है। तो यहाँ पे महर्षि कह रहे हैं अब गोविंद गोविंद बोलेंगे, भगवान जी का नाम बोलेंगे तो वाइब्रेशंस तो वही आएंगी। क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं, इसलिए इन नामों वाली लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। अच्छा अब ये बात समझने की है, यहाँ पे महर्षि ने पुरुषों के नाम नहीं दिए। पुरुषों के भी तो नक्षत्र पे बेस हो सकते हैं, पहाड़ के नाम हो सकते हैं, अब ये नहीं दिए। आगे देखते हैं अगर आ जाएगा तो। फिर आगे कह रहे हैं पांचवें में कि जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर अर्थात यशोदा, इसको अप्रूवल मिली है। यशोदा का नाम, यशोदा किसका नाम था जी? श्री कृष्ण जी की माता जी का नाम। सुखदा आदि हो, हंस और हथनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम केश दांत युक्त और जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। तो ये कंडीशंस बता दी। फिर आगे कह रहे हैं कि विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। तो पीछे भी ये बात हो गई थी, 16 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक की कन्या और 25वें वर्ष से लेकर के 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह का समय उत्तम है। फिर इसमें 16 से 25 तक निष्कृष्ट कह दिया, 18 से 35 तक को मध्यम कह दिया, 24 और 48 को उत्तम कहा है। तो इसको हम दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं कि डबल आयु जब पुरुष की स्त्री से हो जाए तो वो महर्षि या उस समय की कंडीशन जैसे रही होंगी उसको बेस्ट कहा है। और फिर ये कहा कि पूर्व विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास करना चाहिए। और अगर बाल्यावस्था या अयोग्यों में विवाह होता है तो सभी जगह दुख होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आगे ये प्रश्न कर रहे हैं कि कुछ पराशरी श्लोक हैं और शीघ्र बोध में लिखे हुए, क्या कि कन्या 8वें वर्ष गौरी, 9वें वर्ष रोहिणी, 10वें वर्ष कन्या और उसकी आगे रजस्वला संज्ञा हो जाती है। और 10वें वर्ष तक विवाह ना करके रजस्वला कन्या को माता पिता और भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं, इसलिए बच्चियों का बाल विवाह कर देते थे। कुछ ऐसा कि बच्ची का ही पहले से ही, आजकल भी बहुत जगह होता है, राजस्थान में काफी जगह होता है कि बच्चियों का शुरू बचपन में ही वो कर देते हैं, गौना वगैरह शायद बाद में होता है। तो इसका उत्तर सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराण का कोई वचन देके महर्षि क्या कह रहे हैं कि जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं। क्षण, जैसे मैंने क्षण बोला, इसमें भी कई क्षण निकल गए, ठीक है। जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, मतलब जब कन्या का जन्म हुआ तो एक क्षण में गौरी, दूसरे क्षण में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है। उस रजस्वला को देख के उसकी माता पिता भाई मामा बहन सब नरक को जाते हैं। ये कोई उदाहरण दिया उन्होंने। तो महर्षि क्या कह रहे हैं कि ये श्लोक प्रमाण नहीं, कि जो ब्रह्मा के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं
कि पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं मानते। तो महर्षि कहते हैं तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं मानते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं है। जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते। तो ये एक तरह से महर्षि क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से बता रहे हैं कि ये ऊपर उन्होंने कहा तो महर्षि ने उसका उत्तर ब्रह्मोवाच करके ब्रह्म पुराण में तो ये लिखा हुआ है। ऐसे होता है जब हमें किसी के बात को नहीं मानना ना तो हम उसी का प्रूफ दे के उसको कैंसिल कर देते हैं। तुम्हारे एक ग्रंथ में ये लिखा है, दूसरे में ये लिखा है, तो उसी की बात उसी के उदाहरण से नलीफाई हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्रों क्षण जन्म समय में ही बीत जाते हैं और विवाह कैसे हो सकता है। और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दिखता। बचपन में जैसे लड़की पैदा हुई तब थोड़ी ना उसका विवाह कर देंगे। तो इसमें महर्षि ये कह रहे हैं कि जो इसमें मुख्यतः यही बताना चाहते हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो इन सब प्रमाणों को छोड़ के वेद का प्रमाण महर्षि मानते हैं सबसे उत्तम है। ये जो ऋषिकृत या लोगों ने अपने स्वार्थवश जो ग्रंथ बनाए हैं हम उनको फॉलो नहीं करते। फिर महर्षि एक और प्रमाण देके कह रहे हैं कि कन्या रजस्वला हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त हुए। तो यहाँ से पता चलता है कि स्वयंवर की प्रथा थी। ये तो हमने देखा भी है, स्वयंवर होता था महाभारत में, रामायण में। तो जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो 3 वर्षों में 36 बार रजस्वला हुए पश्चात विवाह करना योग्य है। तो यहाँ से भी बाल विवाह का निषेध हो गया कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए। तो इसलिए महर्षि ने बोला 16 से बड़ी कन्या का ही विवाह होना चाहिए। मनुस्मृति का प्रमाण है। फिर अब कह रहे हैं कि अगर हमें महर्षि ने इतनी कंडीशन बता दी, अगर इस तरह का लड़का नहीं मिलता, लड़की नहीं मिलती तो भले ही अनमैरिड रहो। क्या कह रहे हैं, चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमार रहें, परंतु असदृश जो समान नहीं है, परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी नहीं होना चाहिए। गुण कर्म स्वभाव मिला करके ही विवाह करना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त समय से प्रथम या असदृशों का विवाह होना योग्य है, मतलब समान लोगों का ही विवाह होना चाहिए। फिर कह रहे हैं विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़का लड़की के अधीन होना चाहिए। ये अब आपकी लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला विषय आ गया। देखो महर्षि ने कितनी छोटी छोटी बातों को भी लिखा है। अब हमें समझ आ रहा है कि उन्होंने लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा नहीं है। सबसे पहले ईश्वर इंपॉर्टेंट था, उसको बता दिया। फिर पढ़ना क्या क्या उसको, फिर जन्म गृहस्थ के बाद बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के समय क्या क्या व्यवस्थाएं करनी वो बता दिया। फिर पढ़ाई क्या क्या करनी, कौन से कुल में जाना, क्या क्या पढ़ने चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए वो भी बता दिया। फिर अब विवाह करना है तो कैसी लड़की से करना है, कैसे पढ़ने के बाद कहाँ करना है, कौन से गोत्र से करना है, मतलब पूरी लाइफ को महर्षि ने कवर की है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एस्पेक्ट महर्षि ने छोड़ दिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि लड़का लड़की के अधीन होना विवाह उत्तम है। जी देखो, आप अपने बच्चों को अब लव मैरिज करने से रोक नहीं सकते। अगर आपने बच्चों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है तो आपको लाके दिखा देंगे वो। लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारे तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना ना होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध कम होता है और संतान उत्तम होती है। अप्रसन्नता से क्लेश रहता है, क्योंकि जो परस्पर प्रसन्नता ना रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुख होता है। तो महर्षि की फेवर इस चीज को करते हैं कि दोनों की आपस की पसंद से विवाह होना चाहिए। फिर आगे मनुस्मृति का उदाहरण देके कह रहे हैं कि जिस कुल में स्त्री और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। ये तो चाहिए ना। वो आजकल छोटे छोटे टोटके सुनते हैं ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये हल्दी वहां डाल दो आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब समझ नहीं आती, हम पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ हैं, और कितने कितने व्यूज हैं उनके मिलियंस में। हल्दी डालने से अगर पैसा आता होता तो जो हल्दी पीसते हैं वो तो करोड़पति होने चाहिए, तो उनके तो सारे घर में ही हल्दी बिखरी रहती है। इतनी हमारी बुद्धि नहीं है, मतलब बुद्धि का स्तर हमारा इतना गिर गया है कि आनंद भी सबको चाहिए, लक्ष्मी भी सबको चाहिए और कीर्ति भी सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना और टोटके करते हैं छोटे छोटे। और जहां विरोध और कलह होता है वहां दुख, दारिद्र्य और निंदा निवास करती है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं जहां जैसे स्वयंवर की रीति आर्यव्रत में परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है।
जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहे तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, वो सब परिमाण आदि देख लेना चाहिए। जब तक मेल नहीं होता तब तक विवाह में सुख नहीं होता। तो वो तो आजकल हम मैच करते ही करते हैं। फिर आगे कुछ श्लोक देकर, ऋग्वेद के मंत्र देकर के, तीसरे मंडल के 2 मंत्र दिए और ऋग्वेद मंडल 1 का कुछ मंत्र देके महर्षि उसकी कुछ व्याख्या कर रहे हैं विवाह से संबंध में ही। कि जो पुरुष, प्रथम का क्या कह रहे हैं, युवा सुवासा परिवीता आगत्स उ श्रेयान भवति जायमानः तम धीरा सा कवय उन्नयंती स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। जो पुरुष सब ओर से यज्ञोपवीत धारण हुआ होना चाहिए। आजकल विवाह से पहले बस 1 मिनट के लिए यज्ञोपवीत पहना देते हैं। ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा ली हो, विद्या से युक्त हो, सुंदर वस्त्र धारण किए, ब्रह्मचर्य युक्त पूर्ण ज्वाइन होकर विद्या ग्रहण कर गृह आश्रम में आता है तो वही दूसरे विद्या जन्म में प्रसिद्ध होकर अतिशय शोभा युक्त मंगलकारी होता है। जब पूरी विद्या युक्त होकर के यज्ञोपवीत पहन करके सुंदर वस्त्र पहन के गृहस्थ आश्रम में जाता है तो वह बहुत शोभा युक्त होता है और मंगलकारी होता है। अच्छे प्रकार ध्यान युक्त, विज्ञान से विद्या वृद्धि की कामना युक्त, विद्या वृद्धि बनाना चाहते हैं, धैर्य युक्त, पेशेंस वाला है। विद्वान लोग उस पुरुष को उन्नतशील करके प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए विवाह के समय किसी बहुत से आजकल जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो 1 से अधिक गुरु आचार्यों को बुलाते हैं, फिर उनका आशीर्वाद मिलता है, उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं। और जो ब्रह्मचर्य धारण, विद्या, उत्तम शिक्षा का ग्रहण किए बिना, नेगेटिव बता रहे हैं, अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं, वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। ऋग्वेद मंडल 3 ये कह रहा है कि आपको विवाह करना है तो पूरी तरह से विद्या ग्रहण करके, यज्ञोपवीत पहन के, अच्छी तरह से वस्त्र धारण करके तब विवाह करना है। और कैसे करना है? ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा किए बिना, मतलब बाल्यावस्था में विवाह नहीं करना। फिर दूसरे मंत्र में क्या कह रहे हैं, आधेन वो वाले मंत्र में, कि जो किसी से दुही ना हो, गौओं के समान बाल्यावस्था से रहित, सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने हारी, कुमार अवस्था को उल्लंघन करने हारी, नवीन नवीन शिक्षा और अवस्था से पूर्ण, वर्तमान पूर्ण युवा वस्था स्त्रियां ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के आदित्य बड़े प्रज्ञा शास्त्र शिक्षा युक्त प्रज्ञा में रमन के भावार्थ को प्राप्त हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके गर्भ धारण करें। पहले तो पुरुषों के लिए कह दिया ना, अब स्त्रियों के लिए भी कह दिया कि पूरी तरह से वो अपने मेंटेन करने के बाद ब्रह्मचर्य को सुनियम से पूर्ण विद्वानों को, मतलब ऐसे ही अनपढ़ को या जो कामकाज नहीं करते उनको नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन किया, सुनियमों से पूर्ण विद्वान है, अद्वितीय, अद्वितीय हम समझते हैं ना, यूनिक जिसको कह देते हैं, बड़े प्रज्ञा और शास्त्र शिक्षा युक्त, जिसको मतलब प्रज्ञा है, शास्त्र की विद्या है, उसको प्राप्त हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके वो गर्भ धारण करें। कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का ध्यान ना करें। तो ऐसा उन्होंने बोला, बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश, उससे अधिक स्त्री का नाश होता है, वो तो है ही है। ठीक है, तो ये दूसरे में मंत्र में ये कहा। तो महर्षि ने मेनली तो इन चीजों को कवर किया है कि विवाह कहाँ होना चाहिए और प्रमाण सहित दिया है। अब ये देखो, पहले मनुस्मृति कह दिया, मनुस्मृति को चलो जो बातें कही, फिर ऋग्वेद का भी प्रमाण देके कह दिया कि किन को विवाह करना चाहिए, कौन कौन इसके योग्य हैं। ऐसे ही नहीं कि बस अवस्था हो गई 20-25 साल के हो गए तो विवाह कर लेना चाहिए। तो समय हो गया, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।